हुजूर फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे। ये आप अंदाजा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। और जरा हुजूर के समझाने का एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में गुजारिशात पेश करने का। ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं, वो कीमती चीजें होती हैं जो लोगों ने छुपा करके रखी होती हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, तेज बारिश शुरू हो गई, तो हुजूर फरमाते हैं वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। उनको पता है पुराने ज़माने के अंदर गारें होती थी और लोग जब सफ़र करते थे लंबे तो पत्थरों और पहाड़ों के बीच में से सफ़र करते थे। वो गार के अंदर चले गए। अब चूंकि तूफान बहुत ज़्यादा था, जब वो गार के अंदर चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह के आगे आके उसने गार को बंद कर दिया। अब इतना तेज और इस मजबूती के साथ वो पत्थर लगा और इतना सही फिट हुआ कि अंदर रोशनी आनी भी खत्म हो गई। अब 3 लोग हैं। थोड़ी देर तो वो परेशान रहे कि शायद अब कभी बच नहीं सकेंगे, शायद चारों जानिब अंधेरा ही है और अंधेरा ही रहेगा, शायद यहाँ से निकलने के लिए अब हमें कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। वो पहले तो परेशान हुए, फिर कहने लगे यार इस तरह करो, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। फरमाया इस तरह करो, अगर कोई जिंदगी में नेकी की है ना तो जरा उस नेकी को याद तो करो और याद करके उस मालिक के हुजूर अर्ज तो करो, वो करीम है, कोई आखो शायद मन जावे ते गल कम ततड़ी दा बन जावे, अर्ज तो करो। तो उनमें से ये आप अंदाजा फरमाइए, ये बात बयान कौन कर रहा है? ये मदीने वाले रसूल बयान कर रहे हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। ये वो कहानी है जो हमें हमारे नबी पाक ने सुनाई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाई। ये दास्तान मोहब्बत। हुजूर फरमाने लगे एक ने उनमें से हाथ उठाए और उसने अंदाज क्या छेड़ा, अर्ज करने लगा अल्लाह तू जानता है ना मैंने बकरियां रखी हैं, मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, और मालिक तू ये भी जानता है कि मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, पर मैं जब भी घर लौटा हूँ तो दूध मैंने बच्चों और बीवी को पहले नहीं दिया, बूढ़े माँ बाप को पहले दिया। अल्लाह मैंने उनके साथ हमेशा करम के बाजू खोल कर मामला किया। वो गार में तन्हा बैठे हैं और अपने मालिक को मना रहे हैं। अर्ज करते हैं अल्लाह तुझे याद है ना एक रात जब मैं बड़ी देर से लौटा था, लकड़ियां काटते दरख्त तलाश करते मुझे देर हो गई, मैं देर से लौटा था, नीयत ये कर रखी थी कि दूध सबसे पहले माँ बाप को पिलाऊंगा। मालिक जब मैं लौटा तो वो बूढ़े थक हार के सो गए थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों को पिला दो, वो सो गए, तो मैंने कहा नहीं मेरे जिम्मे है उन बूढ़ों के दिल को ठंडा करना, उनसे प्यार करना। अल्लाह बीवी मांगती रही, बच्चे तलब करते रहे, मेरी टांगों में घूमते रहे, बार बार आते रहे, पर मैंने दूध नहीं पिलाया। ऐ मालिक फजर हो गई, आफताब तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ बाप के बेदार होने का इंतज़ार किया। ऐ अल्लाह वो जब उठे तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए दुआ थी और उनके सीनों में जो मेरे लिए करम था, अगर तेरी बारगाह में वो नेकी कबूल है तो मालिक फिर रहम फरमा, न इस मुश्किल से आसानी अता फरमा। सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे की दुआ मुकम्मल हुई तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और इतना सिरका कि आसमान नजर आने लगा। जिसने माँ बाप को मनाया है, उनसे प्यार किया है, फिर यही बात वसीला बन जाएगी रब के मानने का, फिर ये वसीला बनेगी, अल्लाह इससे मान जाएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूँ तो उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ बाना, तो अल्लाह मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर। ऐ मालिक वो मेरे कब्जे में थी, ऐ अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम,
اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا، اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا۔ اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں۔ میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں۔ پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا۔ وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کی حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما۔